और दोस्तों आज हम कर रहे हैं अपनी +2 क्लास का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें से एक एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। हमारे पास क्या है, फ्रॉम विच ईयर द डिफीट ऑफ कांग्रेस लेड टू द कोलिशन इरा। हमने बताना है वो कौन सा टाइम पीरियड था जब कांग्रेस पार्टी की डिफीट के बाद एक कोलिशन इरा का शुरुआत हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1988, 1989, 1990, 1991। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो 1989 के बाद कांग्रेस पार्टी के डिफीट के बाद एक कोलिशन इरा की क्या हुई, शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। सेकंड, द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन वर इम्प्लीमेंटेड इन ईयर। हमने बताना है जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसको कब इंप्लीमेंट किया गया। क्या वो 1990 था हमारे पास, क्या वो 1991 था, 1992 था या 1993 था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 1990। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर हम चलते हैं। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द मंडल कमीशन। जब हमने प्रीवियस चैप्टर ये किया था तो इसमें मैंने मंडल कमीशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो यहीं पर पूछ रहा है कि उसका चेयरपर्सन कौन सा था। तो इसका आंसर हमारे पास है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्वेश्चन नंबर 4, विच अलायंस फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर इन 1989। हमने बताया 1989 के बाद किस अलायंस ने सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी। क्या वो यूनाइटेड फ्रंट था, क्या वो फेडरल फ्रंट था, सोशलिस्ट फ्रंट था या नेशनल फ्रंट था। तो याद रखना है 1989 के बाद जिस फ्रंट ने गवर्नमेंट बनाई थी वो कौन था, नेशनल फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज स्केल वायलेशन इन 2002 अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हमने स्टेट का नाम बताना है जहां पर 2002 के अंदर क्या हुआ था, वायलेशन हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, गुजरात। गुजरात के अंदर क्या हुआ था, एक हिंदू और मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इलेक्शन मार्क एट द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। हमने बताना है वो कौन सा इलेक्शन था जिस इलेक्शन के बाद ये माना जाता है कि कांग्रेस सिस्टम का एंड हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, 1989। 1989 के बाद क्या है, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। हमने बताना कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ओरिजिनेट करने वाले कौन थे। क्या वो वीडी सावरकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीडी हेडगेवार या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो हमारे पास क्या है वो वीडी सावरकर जो थे हमारे पास, जिन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की वर्ड या जो आइडियोलॉजी है उसकी क्या की, शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर हमारे पास कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, कांशी राम। याद रखने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बहुजन समाज पार्टी, और उसके जो हेड है वो कौन है, कांशी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग led to National Front government in 1989 with the outside support of the Left Front and the BJP। हमने बताना है बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट की सपोर्ट के बाद नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट बनी थी वो किसने चलाई थी, कौन थे जिन्होंने ये गवर्नमेंट चलाई थी। तो क्या वो चंद्रशेखर थे, आई के गुजराल थे, एच डी देवगौड़ा थे या वीपी सिंह थे। तो याद रखना है 1989 के बाद वो गवर्नमेंट जिसको लेफ्ट और बीजेपी ने सपोर्ट किया, नेशनल फ्रंट की, उसको चलाने वाले उसके पीएम कौन थे उस टाइम। तो वो हमारे पास क्या है, वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अप टू 1967 तक इंडियन पॉलिटिक्स जो था उसमें डोमिनेशन किस पार्टी का था। क्या वो कांग्रेस पार्टी थी, जनता दल था, सीपीआई था या बीजेपी थी। तो हमने याद रखना है 1967 आजादी के बाद 1947 से लेके 1967 तक इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जिस पार्टी का सबसे ज्यादा डोमिनेशन रहा वो पार्टी हमारे पास क्या थी, कांग्रेस पार्टी थी। क्वेश्चन नंबर 11, द शाहबानो केस वाज इन द ईयर। हमने बताना शाहबानो केस जो हमारे पास है वो किस ईयर में हुआ। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास 1985। याद रखना है ये हमारे पास 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है कि शाहबानो केस क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बाबरी मस्जिद वाज द 16th century mosque in Ayodhya and was built by।
हमने बताना जो मॉस्क्यू था, बाबरी मस्जिद जो हमने बनाई थी, जो बनी थी अयोध्या के अंदर, उसको किसने बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है? मीर बाकी। याद रखने हैं, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास, जो बार बार रिपीट होते हैं। जब भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो ये क्या था? बाबरी जो मस्जिद मॉस्क्यू थी वो किसने बनाई थी? मीर बाकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच पॉलिटिकल पार्टी emerged as the single largest party in 1996 पार्लियामेंट्री इलेक्शन? हमने बताना 1996 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर वो कौन सी पार्टी थी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी? वो भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल था, जनता दल यूनाइटेड थी, या कांग्रेस थी? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? भारतीय जनता दल 1996 के इलेक्शन के अंदर लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच पॉलिटिकल पार्टी emerged as the single largest party after 2004 इलेक्शन? हमने बताना 2004 के इलेक्शन के बाद वो कौन सी पार्टी थी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी? तो क्या वो कांग्रेस थी, बीजेपी थी, जनता दल था, या यूनाइटेड फ्रंट था? तो हमने याद रखना है 2004 से लेके 2014 के इलेक्शंस तक जो पार्टी सबसे ज्यादा जिसने देश के अंदर राज किया वो क्या थी? कांग्रेस थी। तो याद रखना है 2004 से लेके 2000 हमारे पास 14 तक जो पार्टी थी हमारे पास वो कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर द 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन अ कोलिशन गवर्नमेंट नोन एज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कह रहा है 2004 के बाद एक गवर्नमेंट बनी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? यूपीए बोलते हैं। याद रखना है कांग्रेस लेड अलायंस को हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। तो हमने बताना है उसके अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कितनी टोटल पॉलिटिकल पार्टी थी जिनके मिलने से यूपीए गवर्नमेंट 2004 के अंदर बनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है हमारे पास? 21 पॉलिटिकल पार्टीज। कितनी पॉलिटिकल पार्टी याद रखनी है? 21 पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर द 1998 पार्लियामेंट्री इलेक्शन ए कोलिशन गवर्नमेंट नोन एज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ऐसे ही बीजेपी जो कोलिशन है उसको हम क्या बोलते हैं? एनडीए बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। वो फॉर्म्ड हुई थी सेंटर में। तो हमने बताना उसके अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टी थी? तो उसका आंसर क्या है? 13। याद रखना है 1998 के अंदर जो बनी थी उसके अंदर 13 पॉलिटिकल पार्टीज थी, और 2004 के अंदर जो बनी थी उसके अंदर 21 पॉलिटिकल पार्टीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर 1998 पार्लियामेंट्री इलेक्शन? हमने बताना है 1998 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद सेंटर में कौन पीएम बने थे? तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो याद रखना है हमने, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बीजेपी लेड कोलिशन ऑफ 2014 वाज आल्सो कॉल्ड। जो 2014 में जो 2014 के अंदर बीजेपी की एक गवर्नमेंट बनी थी, एनडीए की एक गवर्नमेंट बनी थी, उस कोलिशन गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटी कोलिशन, सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन, क्लियर मेजोरिटी कोलिशन, या डेमोक्रेटिक कोलिशन? तो इसका आंसर क्या है? सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन है। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, विच कोलिशन गवर्नमेंट वाज नोन एज वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन? कौन सा ये कोलिशन है जिसको हम वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन बोलते हैं? क्या वो एनडीए 1 है, एनडीए 2 है, एनडीए 3 है, या एनडीए 4 है? तो याद हमने रखना है इसका आंसर क्या है? एनडीए 3 जो हमारे पास था उसको हम क्या बोलते हैं? वन पार्टी डोमिनेंट कोलिशन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड बाय विच ग्रुप ऑफ पीपल? राजीव गांधी की जब हत्या की गई थी तो वो किस ग्रुप ने की थी? तो उसका आंसर जो हमारे पास है वो क्या है? एलटीटी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। जब हमने चैप्टर पढ़ा था, ये एमसीक्यू किए थे फर्स्ट बुक से, तो उस बुक के अंदर क्या था? हमने इसके बारे में पढ़ा था, एलटीटीई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, बीजेपी केम अप एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आफ्टर द 1996 जनरल इलेक्शन। 1996 के जनरल इलेक्शन के बाद बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, बट मैनेज टू सर्वाइव ओनली 4 days एट द सेंटर। लेकिन वो कितने दिनों तक सिर्फ अपनी सरकार को बना के रख सकी? क्या वो 14 दिन थे, 16 दिन थे, 20 दिन थे, या 13 दिन थे? तो याद रखना है इसका आंसर जो हमारे पास क्या वो
13 days है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। यहां से भी एक क्वेश्चन हमारे पास बन गया, किसने इंप्लीमेंट किया था? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे जिनकी लीडरशिप में हमने क्या किया था? मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया था। क्या वो राजीव गांधी थे, वीपी सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे या मनमोहन सिंह थे? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाना है और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास। सबसे पहले बिमसेफ कब बना? हमने 1978। जब हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें हमें दिया गया है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन था बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये कब बना था हमारे पास? 1978 के अंदर। केस ऑफ शाहबानो मैंने आपको बताया था 1985, हमने अभी पीछे पढ़ा था। बाबरी मस्जिद को कब हमने तोड़ा था? डेमोलिश कब की गई थी? 1992 के अंदर। वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द मुस्लिम इन गुजरात, गुजरात के अंदर जो वायलेंस था वो कब ब्रोक आउट हुआ था? तो इसको हमने क्या करना है? लाइन में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है कि इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले 1978, फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास 1985, फिर थर्ड पे ये लाइन में लगा हुआ है। ऐसे ही हमने इसको क्या बताना है? इसका आंसर सी हमारे पास बन जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रीड द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मंडल कमीशन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हमने मंडल कमीशन से रिलेटेड पढ़ना है कि इसमें मंडल कमीशन ने कौन कौन सी चीजें बताई थी, तो कौन सी इसमें सही है कौन सी गलत है, इसको हमने चूज करना है। मैंने आपको पहले बताया, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने मंडल कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए हैं। तो सबसे पहले मंडल कमीशन वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, ठीक है भाई। इट रिकमेंडेड रिजर्विंग 27 सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब अलोंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड मेजर्स। क्या ये हमारे पास ऑप्शन सही है? तो ये भी ऑप्शन हमारे पास क्या था? सही था। फिर थर्ड नंबर पे, इन 1990 कांग्रेस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, अभी हमने पीछे पढ़ा, इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। ऑल द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन वाज इंप्लीमेंटेड, ये भी गलत है, सारी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था, कुछ थी। तो हमने इसमें से इनकरेक्ट बताना है, इसका जरूर ध्यान रखना है। तो ये इनकरेक्ट क्या है? थर्ड और फोर्थ है। तो ये हमारे पास क्या है? इसका आंसर क्या बनेगा? सही डी बनेगा। तो अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर, यहाँ भी हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले हमने बताना है चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री कब बने। जो चंद्रशेखर थे वो देश के प्रधानमंत्री कब बने? 1990 के अंदर। फिर याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री कब बने? पीवी नरसिम्हा राव बने थे 1991 के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी, अभी हमने पढ़ा 1996 के अंदर। और नेक्स्ट है वीपी सिंह कब बने? 1989 के अंदर। तो ये सबसे पहले तो हमें इनकी डेट का पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर जो हमारे पास है, इसमें से हमारे पास क्या बनेगा? तो याद रखना है 4 वाला पहला होगा, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कौन आएगा? फोर्थ आएगा। तो ये फोर्थ हमारे पास आ गया। फोर्थ आने के बाद क्या है? फिर फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड। तो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो इस तरह के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उनको हम अच्छे ढंग से रिवाइज करें ताकि हमारे एमसीक्यू के अंदर पूरे मार्क्स एग्जाम के अंदर आए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।